हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग स्टेट्स और यूटीज़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और फिर उसके बाद इंडिया में जो टॉप की पोस्ट्स हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें कौन से व्यक्ति अभी बैठे हुए हैं ये देखेंगे। इस टॉपिक यहाँ पे जितने टॉपिक कराए जा रहे हैं आपको, इनसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, केवल वीडियो में नहीं। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो अप टू डेट है, मतलब आज की डेट में, मतलब ये वीडियो आपको दिया जा रहा है तो मैंने सभी साइट्स में जाके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ से मैंने ये डेटा लिया है, तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और जो राज्यपाल हैं वो हैं अब्दुल नज़ीर। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और राज्यपाल हैं कैवल्य विक्रम परनायक। कैवल्य विक्रम परनायक। आगे अगला स्टेट है असम। तो जो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गुलाब चंद्र कटारिया। अगला स्टेट है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल, ये कांग्रेस से आते हैं, और राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन। आपको जो चीफ मिनिस्टर्स हैं राज्यों के, उनकी पार्टी की भी जानकारी होनी चाहिए। कुछ एग्ज़ाम्स में कई बार पार्टी पूछ लेते हैं कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब आता है दिल्ली। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली और साउथ में क्या, पुडुचेरी। हाँ, तो दिल्ली और पुडुचेरी वैसे तो यूटी हैं, लेकिन ये यूटी में एक्सेप्शन है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होती है। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, और यहाँ के जो एलजी हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। अक्सर न्यूज़ में रहते हैं तो इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। गोवा, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रमोद सावंत हैं, ये भी बीजेपी से आते हैं। और यहाँ गोवा के जो राज्यपाल हैं वो हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के बारे में दो फैक्ट बताता हूँ। मतलब गोवा के बारे में एक फैक्ट है कि ये एरिया वाइज इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सिक्किम है। आगे चलते हैं। गुजरात। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है भूपेंद्र पटेल, और गुजरात के जो अभी राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये आते हैं कांग्रेस से, और हिमाचल के जो गवर्नर हैं वो हैं शिव प्रताप शुक्ला। ऊपर गुजरात और हरियाणा दोनों जगह आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है। झारखंड अगला स्टेट है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत सोरेन, ये जेएमएम से आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम पार्टी का नाम है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन। अगला स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है सिद्धरमैया, और जो गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। अगला राज्य है केरल। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयम, ये कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के हैं। आरिफ मोहम्मद खान, इनका भी नाम न्यूज़ में अक्सर रहता है, इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। केरल के गवर्नर हैं काफ़ी लंबे समय से। अगला जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान,
पिछले काफ़ी समय से हैं, बीच में कुछ समय के लिए कमलनाथ भी रहे थे, नहीं तो बाकी पिछले लगभग 17 हमको लगता है 20 साल हो गए टोटल। 20 में बीच का कांग्रेस का यदि आप हटा दो पीरियड, जितने भी समय रहे 2-2.5 साल, तो बाकी यही रहे हैं चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पे एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं और वहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। तो महाराष्ट्र में पहले क्या हुआ कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी इनके गठबंधन की सरकार थी और उसमें चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे। उसके बाद क्या हुआ कि जो शिवसेना थी ना, वो उसका एक बड़ा तबका, मतलब उसके ज़्यादातर विधायक इनके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अलग हो गए शिवसेना से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इन पे दल बदल जो है वो कानून क्यों नहीं लागू होता। तो इस वजह से लागू नहीं होता क्योंकि यदि किसी पार्टी के 2/3 यदि विधायक किसी अलग हो जाते हैं तो फिर उनमें एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता है। तो एकनाथ शिंदे शिवसेना से हैं और रमेश बैस वहाँ पे गवर्नर हैं। अगला स्टेट है मणिपुर। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, ये भी बीजेपी से हैं और अभी न्यूज़ में हैं। इनको हटाने की लगातार मांग हो रही है क्योंकि वहाँ पे दंगे चल रहे हैं और वो आरक्षण को लेकर हैं। और मणिपुर में जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। अगला स्टेट है मेघालय। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं कॉनरेड के संगमा। ये कॉनरेड संगमा याद रखिए। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पू जोरमथंगा। इंग्लिश में PU लिखा था तो उसको मैंने पू लिख दिया है, तो पू जोरमथंगा, जो यहाँ से जेड से स्टार्ट हुआ था। और जो मिजोरम के गवर्नर हैं वो हैं कम्बमपति हरिबाबू। अगला स्टेट है नागालैंड। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नेफ्यूरियो और गवर्नर हैं लाकड़ेसन। अब आ गया पुडुचेरी। तो भी मैंने बताया कि दिल्ली और जो पुडुचेरी है वो UT है, लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एन रंगास्वामी और यहाँ की जो LG हैं वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन। अभी बीच में कुछ समय, मतलब इससे पहले इनका क्या नाम था, किरण बेदी जी यहाँ की LG थी। हाँ, तो अभी एक बात मिस कर गया मैं कि जो UT होती है ना, वहाँ पे गवर्नर नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली और पुडुचेरी इसके अलावा जितने भी UTs हैं ना, वहाँ पे LG नहीं होंगे, गवर्नर होंगे। 1 मिनट उल्टा हो गया, गवर्नर नहीं होंगे, LG होंगे। अगले राज्य की बात की जाए तो वो है पंजाब। पंजाब में भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं। आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं। अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत, ये भी कांग्रेस से आते हैं। मैं वो स्टेट बता रहा हूँ जिसमें बीजेपी के अलावा, मतलब बाकी जिसमें नहीं बता रहा हूँ, तो ज़्यादातर जगह बीजेपी ही है। राजस्थान में अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्र गवर्नर हैं। अगला स्टेट है सिक्किम। तो सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं PS गोले। और गवर्नर की बात की जाए तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला स्टेट है तमिलनाडु। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं MK स्टालिन। और गवर्नर की बात की जाए तो RN रवि। और जो MK स्टालिन है ना, वो DMK, ये पार्टी इनकी है, उस पार्टी से आते हैं। अगला स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना के K चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं और तमिलसाई सौंदरराजन वहाँ के गवर्नर हैं। अभी देखो ऊपर आया था तमिलसाई सौंदरराजन पुडुचेरी, तो पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है, वहाँ की ये LG भी है। अगला स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मानिक साहब चीफ मिनिस्टर हैं और सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है, ये चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं।
उत्तराखंड की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, गुरमीत सिंह गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं और सीवी आनंदा बोस गवर्नर हैं। जो ममता बनर्जी की पार्टी है ये आपको पता होना चाहिए, अभी मिस हो रहा है दिमाग से, ये भी याद नहीं आ रहा, बाद में बता देंगे। कांग्रेस है लास्ट में इसमें। चलो आगे चलते हैं। ओडिशा, नवीन पटनायक, ये बीजेडी है इनकी पार्टी का नाम, बीजू जनता दल, और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। अब चलते हैं यूटीज पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ के एलजी। अभी मैंने बताया कि जो यूटीज होती है ना वहाँ पे एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर नहीं होते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन है? डीके जोशी। चंडीगढ़ के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी बनवारी लाल पुरोहित आया था आपका, तो बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर हैं और चंडीगढ़ के एलजी हैं। अगला जो यूटी है वो दादरा एंड नागर हवेली तथा दमन और दीव। पहले ये दोनों अलग अलग होते थे, अब एक कर दिया गया इनको। इन दोनों यूटी की बात कर रहा हूँ। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एलजी हैं। प्रफुल्ल पटेल और कहाँ के एलजी हैं? नीचे लिखा है लक्षद्वीप के, तो याद रखना है आपको। दोनों एक ही साइड हैं आपके अरब सागर में। ऊपर गुजरात और महाराष्ट्र के जो ये तटीय इलाका है ना वहाँ पे पड़ते हैं दादरा नागर हवेली और दमन और दीव। और लक्षद्वीप आपका नीचे केरला से थोड़ा दूर पड़ता है, वेस्ट में आप जाएंगे तो। जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आप स्पेशली याद रखिए, लद्दाख के हैं बीडी मिश्रा। तो ये हो गए आपके स्टेट्स और यूटी के गवर्नर, एलजी और चीफ मिनिस्टर। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो हमारी सशस्त्र सेनाएँ हैं उनके प्रमुख। तो सबसे पहले सीडीएस की बात की जाए। सीडीएस जो हमारे सबसे पहले थे वो विपिन रावत जी थे, तो उनके हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। उसके बाद सीडीएस किसको बनाया गया? जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर फोर्स स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। मतलब आर्मी चीफ, एयर फोर्स चीफ और नेवल चीफ, इनको नाम मतलब इनके जो पोस्ट होती है वो ये होती है, तो पोस्ट भी आपको याद रखना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं जो सेना प्रमुख होते हैं, ये हैं कभी जनरल मनोज पांडे। तो जो सर्वोच्च पोस्ट होती है ना वो होती है जनरल की। एक पोस्ट ऊपर और होती है, वो मुझे भी याद नहीं आ रही, जो सैम मानेकशॉ जो हुए हैं ना उनको दी गई थी वैसे। लेकिन अभी आप लोग जितने होते हैं जनरली वो जनरल ही होते हैं टॉप पोस्ट। एयरफोर्स की बात की जाए तो एयर चीफ मार्शल होती है, और अभी कौन है? वीआर चौधरी। यहाँ से कट रहा है, वीआर चौधरी हैं आपके। नेवी की बात की जाए तो एडमिरल, इस पोस्ट का नाम है एडमिरल, और हैं कौन? आर हरि कुमार। चलिए आगे। अब हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये तो आपको पता ही है, होगा नहीं पता तो आप देख लीजिए। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ये तीनों है ना 14वें नंबर के हैं, मतलब राष्ट्रपति जो हैं वो भी 14वें नंबर के, उपराष्ट्रपति हैं वो भी और प्रधानमंत्री भी। ये मैंने इसलिए 14th लिख दिया है तीनों में, क्योंकि पूछ लेता है कई बार एग्जाम्स में कि मान लो पूछ लिया कि जो अभी प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के जगदीप धनखड़ जी, वो किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो आपके 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अब हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स देखेंगे। तो ज़्यादातर जितने पोस्ट हैं सब मैंने लिख दिए, बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि एग्जामिनर का मूड कैसा बने और कौन सा वो पूछ ले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काफ़ी लंबे समय से हैं, मतलब जो सेकेंड कार्यकाल जब बीजेपी 2 आया ना, मतलब एनडीए 2, तो उसमें ये बने थे, पहले होम मिनिस्टर थे। अभी होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। जो सहकारिता मंत्रालय है ना, इसका इंग्लिश में नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक मिनट
याद नहीं आ रहा मुझे अभी, इसका मिस हो गया दिमाग से। सहकारिता मंत्रालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, आप सहकारिता मंत्रालय याद रखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। तो ये नया मंत्रालय बनाया गया और उसके मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी जी हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं। वित्त मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, ये भी निर्मला सीतारमण जी के पास है। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि भारत की पहली फुल टाइम जो विमेन फिनेंस मिनिस्टर की बात की जाए तो वो निर्मला सीतारमण जी हैं, क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी जी भी उन्होंने उस समय जब प्राइम मिनिस्टर थी तो अतिरिक्त प्रभार उनके पास था इसका, वित्त मंत्रालय का, लेकिन वो फुल टाइम नहीं थी। आगे बात किया जाए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर जी के पास है, काफ़ी लंबे समय से इनका नाम भी सुर्खियों में रहता है। अगला है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ये है अर्जुन मुंडा जी के पास, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। महिला और बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी इनके पास है। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किसके पास था? मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास। पीयूष गोयल इनके पास। दो मंत्रालय आप याद रखिए, व्यापार और वाणिज्य मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक मिनट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है शायद। और कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये पीयूष गोयल जी के पास है। शिक्षा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता मंत्रालय, ये है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, अभी ये हो गए हैं, मतलब काफ़ी समय से हैं, उससे पहले लेकिन इनके पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी। कोयला और खनन मंत्रालय, ये है प्रहलाद जोशी जी के पास, तो माइन और कोल। एमएसएमई मिनिस्टर, ये है नारायण राणे। इनका भी नाम याद रखना है क्योंकि जो एमएसएमई है ना, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जिससे कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बढ़ सके। मतलब इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो पोर्शन है वो बढ़ाया जा सके। पोर्ट, शिपिंग तथा वाटरवेज मिनिस्टर, ये हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल। आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो आयुष में सभी तरह के जो टाइप्स होते हैं ना, यूनानी, योगा, एलोपैथी, ये सब इनको मिक्स करके आयुष बनाया गया है। तो आयुष मंत्रालय तथा पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, ये आपके सर्बानंद सोनोवाल इनके पास। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, आपके वीडियो एग्जाम या लेखपाल एग्जाम इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है गिरिराज सिंह। और कृषि मंत्रालय भी आपको याद रखना है, वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये कांग्रेस से बीजेपी में आए, इनको स्टील और सिविल एविएशन मतलब नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये दो मंत्रालय इनके पास हैं। अश्विनी वैष्णव, इनके पास रेल मंत्रालय, अभी न्यूज में थे। और संचार मतलब कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो रेल मंत्रालय ज़्यादा याद रखिए, बाकी आप इसको भूल भी सकते हैं। जल शक्ति मंत्रालय, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास। भूविज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू जी अभी तक थे लॉ मिनिस्टर, लेकिन अब इनको मिल गया है भूविज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ऊर्जा मतलब एनर्जी, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी, ये मिनिस्ट्री है राजकुमार सिंह, इनको आर.के. सिंह शॉर्ट में बोला जाता है। आर.के. सिंह मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आप लोग आर.के. सिंह नाम से अक्सर सुनते रहते होंगे। अगला नाम आता है हरदीप सिंह पुरी जी का। ये कौन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मिनिस्टर तथा दूसरी मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगले हैं मनसुख मंडाविया, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं तथा परिवार कल्याण मतलब हेल्थ मिनिस्टर और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, ये इनके पास है। अगले हैं भूपेंद्र यादव, ये भी आपको याद रखनी है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसको शॉर्ट में लिख दिया गया है। अगला नाम आता है पुरुषोत्तम रूपाला, ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनके पास है। अगला नाम है जी किशन रेड्डी, ये संस्कृति मतलब कल्चर, पर्यटन मतलब टूरिज्म और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय मतलब जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री बनाई गई, तो उसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। दो नाम बचते हैं, अनुराग ठाकुर, ये अभी सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, I&B मिनिस्ट्री बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और खेल मंत्रालय इनके पास है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री।
और लास्ट में है भारी उद्योग मंत्रालय, ये है महेंद्र नाथ पांडे। जैसे इनका नाम भारी है महेंद्र नाथ, वैसे ही भारी उद्योग मंत्रालय इनके पास है। तो ये हो गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग पदों पे जो चीफ मतलब हेड जो हैं वो CJI भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है अभी? जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये भी काफ़ी न्यूज में रहते हैं। तो ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नंबर भी पूछ लेता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ये ब्रैकेट में नीचे क्या लिखा है? ये 33+1। ये मैंने लिख दिया है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है ना इंडिया का, उसमें टोटल 34 जजेज हैं। तो उसमें एक चीफ जस्टिस हैं और 33 अन्य जज हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और ये लोकसभा के 17वें नंबर के अध्यक्ष हैं। लोकपाल की बात की जाए तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी इनको चुना गया है। और आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा का क्यों नहीं लिखा है लीडर ऑफ अपोजिशन? क्योंकि ये पोस्ट जो है ना वो 2014 के इलेक्शन के बाद खाली है। क्योंकि लोकसभा का में जो लीडर ऑफ अपोजिशन उसी को चुना जाता है जिसके पास लोकसभा में मिनिमम 10% सीटें हों। लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास लोकसभा में 10% सीटें हों। इस वजह से ये पोस्ट खाली चल रही है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, आप पहले भी देख सकते हैं, ये खाली रह चुकी पहले भी। अब आते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो हैं राजीव कुमार। और 2 अन्य आयुक्त जो हैं उनका नाम है अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। तो अन्य चुनाव आयुक्त के भी नाम इसलिए लिख दिए क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। काफ़ी लंबे समय से हैं लेकिन इम्पोर्टेंट पोस्ट है। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। इनको भी सभी लोग जानते होंगे। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी वो हैं राजीव गौबा। विदेश सचिव की बात की जाए तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। ये पोस्ट भी कुछ समय पहले चेंज हुई है। तो विदेश सचिव पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला, उसकी जगह है विनय मोहन क्वात्रा। तो याद रखना है आपको। गृह सचिव मतलब होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव मतलब फिनेंस सेक्रेटरी हैं TV सोमनाथन। तो ये हो गए सेक्रेटरी चारों जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग के जो, एक मिनट, नीति आयोग तो ये नीचे से है। पहले तो मुख्य आर्थिक सलाहकार मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये पोस्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हैं V अनंत नागेश्वरन। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो हैं सुमन बेरी। और CEO की बात की जाए तो BVR सुब्रमण्यम। तो ये CEO अभी बने हैं कुछ समय पहले, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। अब अन्य जो इंडिया में अन्य सरकारी और कुछ इस तरह के मतलब PSU हैं जो उनके जो हेड हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो DRDO सबसे पहले, तो DRDO के जो चेयरमैन हैं वो हैं समीर कामत। ये सब बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, मैंने आज ही सभी वेबसाइट्स में जा के ये नाम लिखे हैं, तो इसमें गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। ये काफ़ी समय से हैं। अब आ गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला। नेशनल कमीशन फॉर OBC, इसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। ह्यूमन राइट कमीशन के हैं अरुण कुमार मिश्रा। अनुसूचित जाति आयोग के हैं विजय सांपला। OBC अन्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। चलिए आगे चलते हैं। अल्पसंख्यक मामले बच गया तो इसके हैं इकबाल सिंह लालपुरा। ये भी काफ़ी लंबे समय से हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर वो हैं सुरेश एन पटेल। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब जो खुफिया एजेंसीज इंडिया के कुछ प्रमुख, उनके चीफ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले CBI के निदेशक हैं प्रवीण सूद। रा के निदेशक हैं सामंत कुमार गोयल। IB के हैं तपन डेका।
NIA के दिनकर गुप्ता, NSG MA गणपति। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट होती है, कुछ जगह उनको चेयरमैन बोलते हैं, कुछ जगह डायरेक्टर बोलते हैं, कुछ जगह डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। तो उसमें आपको नहीं जाना है, बस हेड आपको समझना है कि ये चीफ हैं इसके। तो NSG के हो गए MA गणपति। आगे चलते हैं, BSF के हैं सुजॉय लाल थाओसेन, SSB के हैं रश्मि शुक्ला, ITBP के अनीस दयाल सिंह। ये देखो SSB की हैं लेडीज रश्मि शुक्ला, इनका नाम आपको याद रखना है। रेलवे बोर्ड की बात की जाए तो ये चेंज होके नए बने अनिल कुमार लाहौटी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। जो लेटेस्ट मतलब पिछले 3-4 महीने में चेंज हुए तो उनके नाम स्पेशली याद रखना है। सेबी के जो अध्यक्ष हैं अभी वो है माधवीपुरी बुच, ये पहली वुमेन चेयरमैन है किसकी, सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाबार्ड की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हैं साजी केवी, तो इसके भी चेंज हुए हैं नाबार्ड। SBI की बात की जाए तो सिद्धार्थ मोहंती, ये शायद गलत हो गया है। SBI, एक मिनट, SBI के चेयरमैन सिडबी की जगह SBI लिख गया है लगता है। सिडबी तो नीचे लिखा है। अभी इसको आप स्किप कर दीजिए, मैं बाद में इसमें कमेंट सेक्शन में इसको डाल दूंगा कि यहाँ पे क्या एक्चुअल में लिखा है, क्योंकि SBI के दिनेश कुमार खारा है वो नीचे लिखा है। फिक्की की बात की जाए तो इसके हैं शुभ्रकांत पांडा। FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में, इसके हैं शेखर कपूर। CBFC मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है ना, उसके अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। तो ये दोनों लोग काफ़ी लंबे समय से हैं। CBDT की बात की जाए, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग, इसके अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। NHAI के हैं संतोष कुमार यादव। UIDAI इसके CEO आपको याद रखना है। आधार कार्ड जो है ना वो ये इशू करती है, रुपिंदर सिंह। सिडबी की बात की जाए तो इसके MD हैं राजेश नहीं, S रमन। इनका नाम सुब्रमण्यम और कुछ जुड़ा है तो अजीब नाम है, तो S रमन आप याद रखिए। नेस्कॉम के चेयरपर्सन अभी कौन है, NS राजन। CII मतलब फुल फॉर्म इसका बात की जाए तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। R दिनेश। ट्राई टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PD वाघेला। AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हैं संजीव कुमार। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट ऑफिस बियरर्स। जितने भी मैंने यहाँ पे डेटा दिया आज तक बिल्कुल अपडेट है और कहीं पे जो गलती की गुंजाइश नहीं है। तो अभी आपके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं मतलब इस महीने, उन सभी के लिए ये डेटा बिल्कुल लेटेस्ट है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।